आप सब ने ध्रुव का नाम तो सुना ही होगा। श्रीमद् भागवत में भी ध्रुव चरित का वर्णन है। लेकिन आज मैं वही ध्रुव चरित में से 3 बातें ऐसी हैं जो आज की तारीख में अगर हम उसको अपने जीवन में लाएं तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे पूरे हो आपके ख्वाब। इस इच्छा के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो घटित हुई है बहुत सालों से पहले, लेकिन आज की तारीख में भी वो इतनी ही मायने रखती है, इतनी ही महत्व रखती है। तो आज मैं आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सब ने ध्रुव का नाम तो सुना ही होगा। श्रीमद् भागवत में भी ध्रुव चरित का वर्णन है। आप सब ने सुना है। लेकिन आज मैं वही ध्रुव चरित में से 3 बातें ऐसी हैं जो आज की तारीख में अगर हम उसको अपने जीवन में लाएं तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। वो 3 बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने को मिले, नई नई बातें जानने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ध्रुव राजा, ध्रुव भक्त, ध्रुव चरित की बात। उत्तानपाद नाम का राजा था। 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जिसको वो बहुत प्यार करता था, दूसरे को कम। जिसको वो बहुत चाहता था उसके बच्चे का नाम था उत्तम, और जिसको बहुत कम चाहता था उसके बेटे का नाम था ध्रुव। आप बात तो जानते हैं, लेकिन आखिर तक आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनने के लिए ये थोड़ी बात जानना जरूरी है। एक बार राजा उत्तानपाद बैठे थे और ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही वो अपने पिता के पास गया तो उसकी सौतेली माँ बोली कि तुम उत्तानपाद के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव बोले क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पर नारायण की कृपा नहीं है, भगवान विष्णु की कृपा नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारा जन्म मेरी कुख से नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा जन्म नारायण की कृपा होती और मेरी कुख से अगर तुम जन्म लेते तो तुम्हें उत्तानपाद राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता। तुम नहीं बैठ सकते, उतर जाओ। ये सुन के ध्रुव बहुत विचलित हो गया और रोने लगा। फिर उसकी माँ के साथ बात करते करते वो बोला कि ऐसा हमने क्या पाप किया है कि मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। उसकी माँ बहुत सुशील थी। उन्होंने बताया कि बेटा, जो उन्होंने बताया वो सही है। अगर नारायण की कृपा होती तो तुम उसकी कुख से पैदा होते और आज तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव ने कहा मुझे वो बात नहीं जाननी, ना मुझे वो बात का कोई शौक है। मुझे नारायण की कृपा चाहिए और मुझे तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। माँ बोली बहुत छोटे हो, जंगल में जाना पड़ता है, कैसे जाने तुम? फिर भी ध्रुव की जिद के सामने उसकी नहीं चली और आप जानते हैं ध्रुव गए जंगल में, कठोर तपश्चर्या की। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने तपश्चर्या की। बहुत से देवताओं ने उसका तप भंग करने का प्रयत्न भी किया, फिर भी वो अपने निश्चय पर अड़े रहे और आखिर में भगवान श्री विष्णु की उसको प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि बोल बालक, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी तपश्चर्या से बहुत खुश हूँ। बालक ने बोला कि मुझे तो आपकी प्रसन्नता चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे आपकी कृपा चाहिए, जो मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बात हम आखिर में करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि बालक, मैं तुम्हारी ये बहुत अच्छी भक्ति से खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूँ। लाखों वर्ष तक तुम इस आसमान पे, फलक पे ध्रुव तारक के नाम से जाने जाते हो।
जिसको हम आज कहते हैं पोलर स्टार, ध्रुव तारा, ये उनके नाम से आया है। यही नहीं, भगवान ने कहा कि सिर्फ यही नहीं, तुम वापस जाओगे, अपने घर जाओगे और ये राज्य को तुम चलाओगे। धर्म को आश्रित रख के, धर्म को अपने मध्य में रख के तुम ये राज चलाओगे। और इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए, वापस अपने गांव की ओर आता है। और यहाँ पे उत्तानपाद राजा बहुत ही ग्लानि में है कि मैंने छोटे बच्चे का अपमान होते हुए देखा, मैं कुछ नहीं कर सका, वो जंगल में चला गया, उसके साथ क्या हुआ होगा। नारद जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब प्रभु की लीला है, आपका पुत्र आपको मिलेगा। ध्रुव अपने गांव आता है, पिता उनको जब देखते हैं तो बहुत एकदम शांत और एकदम अश्रुधारा से रोने लगते हैं और अपने बालक को अपनी गोद में ले लेते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं, रोने लगते हैं। सौतेली माँ भी आई, वो भी रोने लगी। तब ध्रुव ने कहा कि आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करके आया हूँ। और सौतेली माँ को क्या कहा कि आप बिल्कुल ग्लानि मत कीजिए, आपने तो मुझे मार्गदर्शित किया है कि जीवन में क्या जरूरी है। अगर आपने मुझे ये नहीं कहा होता तो शायद मैं विष्णु भगवान की, नारायण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे अपना ये राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ के लिए निकलना है। और वो जंगल में चले गए। ध्रुव राजा ने बहुत से सालों तक धर्म के अधीन अच्छा राज्य चलाया। ये पूरी कथा में 3 चीजें घटती हैं जो हमें ज्ञान देती है, संज्ञान देती है। पहली बात, जब हमें कोई कुछ गलत कहे, कुछ खराब कहे, तो हम उस व्यक्ति पे ध्यान देने लगते हैं जिन्होंने हमें कुछ कहा है। ध्रुव ने उत्तानपाद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी सौतेली माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो करना था, जो कहा था, उस पे ध्यान दिया। अगर आपके साथ, हमारे साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम व्यक्ति पर ध्यान मत दें, बल्कि जो बात है उस पर ध्यान दें। दूसरी बात, जब प्रसन्न हुए प्रभु तो ध्रुव ने क्या मांगा? परम पद की प्राप्ति, कुछ और नहीं मांगा। जब सामर्थ्य मिलता है हमारी जिंदगी में, याद रखिएगा, तब किसी का आश्रय मत मांगिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी को साथ बदला लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो सामर्थ्य मिला है वो सामर्थ्य से जितने लोगों का भला हो सके उतना करना चाहिए। लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, जैसे ध्रुव की माता को राजा चाहता नहीं था, तो जो चाहते होते हैं उनका ही सब होता है, ऐसा नहीं है। जिसको उपेक्षित किया जाता है, जिसका अपमान किया जाता है, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उनके बच्चों ने ही इतिहास सर्जा है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए। जो व्यक्ति को, जो समाज को, जो बच्चे को उपेक्षित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उनके बच्चे वो लिखती ही इस दुनिया में इतिहास बनाते हैं। वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक हो, दुनिया हो, अपना परिवार हो या समाज हो या जहाँ पे आप काम करते हो। याद रखिए, अगर आप उपेक्षित होते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपके पास कुछ बहुत बड़ा करवाना है। तो ध्रुव चरित्र के ये जो पूरा चरित्र के साथ मैंने जो बात कही, आज की तारीख में अगर ये 3 चीज़ हम याद रखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। जैसे ध्रुव जी को परम पद की प्राप्ति हुई, हम सबको हो। इस श्रद्धा के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। नमस्कार।